हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर स्नेहल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ कॉर्न और कैलसिस के बारे में। कॉर्न यानी क्या होता है, जो पहले के लोग उसको बोलते हैं कुरूप। कुरूप ये कैसे कहाँ पे होता है? मोस्टली जो पहले के लोग रहते थे वो ऐसे खेत में जाते थे या फिर उनको ज़्यादा चलना पड़ता था, तो उनके जो तलवे थे, पैर के नीचे के जो मतलब वो तलवे हैं, वहाँ पे उनको एक कुछ तो ऐसे प्रॉब्लम हो जाती थी या कुछ लीजन हो, कुछ उनको ऐसा कुछ दाग हो जाता था, तो उसको बोलते थे कुरूप। तो आज हम जानेंगे कुरूप के बारे में। तो कुरूप किस वजह से होता है? कुरूप एक ऐसा रहता है कि इरिटेशन की, स्किन इरिटेशन की वजह से, रबिंग की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, अगर आपकी स्किन एक दूसरे को ऐसे घिस रही है तो उसकी वजह से कुरूप होता है। तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो स्किन की लेयर है वो बहुत हार्ड हो जाती है, तो उसको बोलते हैं कॉर्न एंड कैलसिस। तो ये कहाँ कहाँ पे होता है? तो ये होता है आपके पैर के तलवे पे, या फिर आपके पैर के ऊपर टो पे, जो आपका अंगूठा है वहाँ पे होता है। आपको आपके फिंगर्स को भी होता है, आपके हैंड को भी, आपके हाथ को भी होता है। तो ये जो आपके जो हमेशा ज़्यादा जो पार्ट आपके ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो उसमें वो होता है। और ये इसके सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स इसके ये है कि ये आपको, आपकी जो भी पार्ट, आपका जो भी हाथ का या पैर का पार्ट है वो एकदम हार्ड हो जाएगा, और वहाँ की स्किन ऐसे फ्लेकी फ्लेकी और ड्राई ड्राई हो जाएगी, और वहाँ पे आपको स्किन इरिटेशन फील होगा, और वो कुछ दिन के बाद आपको वहाँ पे पेन भी होगा। ये सब इसके सिम्टम्स है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कॉर्न और कैलसिस का डिफरेंस। कॉर्न ये है कि कॉर्न छोटा होता है, और कैलसिस के कंपैरिजन में कैलसिस बड़ा होता है और कॉर्न छोटा होता है। और ये कैसे? कॉर्न जैसे ऊपर जो भाग रहता है, जो सॉफ्ट रहता है, जैसे अपना अंगूठे का ऊपर का भाग, या फिंगर्स का भाग, या और फिर आपका हाथ का ऊपर का जो भाग रहता है वहाँ पे होता है। और वो जो लीजन रहता है तो वो किसी से सॉफ्ट सॉफ्ट रहता है, अगर आप उसको ऐसे दबाएंगे तो वो आपको पेन करेगा। और कैलसिस ऐसा रहता है कि कैलसिस एक बड़ा मतलब कॉर्न से बड़ा रहता है, और वो एकदम फ्लैट जैसा रहता है, जो आपके पैर के, मोस्टली जो आपके पैर के तलवों पर होता है। और वो आपको ज़्यादा पेन नहीं करता, लेकिन अगर उसको ज़्यादा दिन हो जाए तो वो आपको स्किन इरिटेशन देता है, और आपको वहाँ पे हल्का हल्का सा पेन भी फील होता है। तो ये किस वजह से होता है? तो आपकी स्किन जब जब एकदम एक दूसरे से घिसती है, तो उसी वजह से होता है। जैसे अगर आप शूज़ वेयर कर रहे हैं लेकिन सॉक्स नहीं वेयर कर रहे, तो वो शूज़ का सोल पता नहीं आपको कैसा है, तो वो जब रब होता है तो फिर आपको कैलसिस या कॉर्न हो जाता है। अगर आपके शूज़ आपको प्रॉपरली फिट नहीं हो रहे, या फिट नहीं हो रहे, वो छोटे हो रहे लेकिन फिर भी आप उसको पहन रहे, तो वो आपका जो एरिया रहता है स्किन का वो कॉम्प्रेस हो जाता है, फिर वो दब जाता है ना एरिया, तो फिर उसकी वजह से आपको वो कैलसिस हो जाता है। या फिर आपका जो शूज़ है वो आपको इल फिटिंग है, या फिर आपको बड़ा हो रहा है फिर भी आप उसको पहन रहे हैं, तो उसकी वजह से कैसे स्किन का फ्रिक्शन हो जाता है, स्किन वो शूज़ के साथ रब हो जाती है, तो उसकी वजह से भी आपको हो सकता है। अगर आप ज़्यादा साइकिलिंग कर रहे हैं या ज़्यादा वॉकिंग कर रहे हैं, उसकी वजह से भी आपके पैर पे प्रेशर पड़ रहा है, या आपके घर के सामने बहुत ज़्यादा गिट्टी है, ऐसे अच्छा सा रास्ता नहीं है, या फिर वो आपके पैर को मतलब चप्पल, कभी कभी ऐसा रहता है कि चप्पल का सोल अच्छा नहीं रहता, फिर भी अपने को वहाँ की गिट्टी ऐसे चुभती है पैर को, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। और जो डायबिटिक पेशेंट रहते हैं उनको भी ज़्यादा होने की चांसेस रहते हैं, या फिर जो हाई हील्स पहनती है गर्ल्स, उनको भी ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। तो आप मतलब ये ध्यान, अभी इसका ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन क्या है? तो प्रिवेंशन ये है, इसका आप कैसे उसको रोक सकते हैं? तो आप कंफर्टेबल शूज़ वेयर करिए, या फिर हाँ, और एक भी उसका एक कारण हो सकता है कि आप कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं और वो आपकी हाथ पे उसका ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, तो आपके हाथ को भी कॉर्न हो सकता है। तो आप जो भी, तो इसका प्रिवेंशन ये है कि आप जो भी इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं तो आप अपने हाथ को कुछ तो कैसे कवर पैड लगा लीजिए, या कुछ पैड लगा लीजिए, तो फिर वो आपके हाथ का ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं होगा। आप कंफर्टेबल वेयर शूज़ वेयर करिए, तो इसी वजह ऐसे हम कॉर्न को प्रिवेंट कर सकते हैं।
और इसका ट्रीटमेंट ये है कि आपको मतलब एक डॉक्टर ही ये सजेस्ट करेंगे कि सैलिसिलिक एसिड का एक ऑइंटमेंट रहता है वो देंगे। अगर फिर भी उससे क्या होता है कि जो आपकी स्किन रहती है, हार्ड हुई जो स्किन रहती है वो सॉफ्ट हो जाती है। और अगर उससे नहीं आपको कोई फ़र्क पड़ रहा है तो फिर वो सर्जिकली रिमूव मतलब आपको लोकल एनेस्थेसिया देते हैं उतने ही एरिया पे, फिर वहाँ का फिर आप वहाँ का वो एक्सीजन कर लेते हैं या उसको ट्रिम कर लेते हैं वो पार्ट को, तो फिर उसका ऐसा ट्रीटमेंट है। मतलब अभी जैसे ये पहले का जो दौर था, मतलब पहले के जो लोग थे, जो हमारे दादी दादा जो थे उनको होता था ये सब, और बीच में ये नहीं होता था। लेकिन अभी जैसे हाई हिल के सैंडल पहनते हैं या फिर ज़्यादा वॉकिंग होती है या कुछ भी होता है, तो अभी तो ये केसेस फिर भी मतलब दिख रहे हैं। बीच में तो नहीं थे लेकिन अभी अभी दिख रहे हैं ये सब केसेस। तो आप उसका ध्यान रखिए कि अगर आपको ऐसे आपके जो पैर के तलवे हैं वहाँ पे अगर आपको कोई भी ऐसे हार्ड पार्ट या कुछ भी ऐसे फील होता है या फिर पेन होता है तो आप आपके डॉक्टर को जाके तुरंत दिखा दीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।